दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री का लाल किले से 90 मिनट का भाषण और 90 मिनट के भाषण में देश के प्रधानमंत्री 62 मिनट तक अपने सरकार की उपलब्धि बताते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस पर हमलावर रहे, विपक्ष के परिवारवाद के बारे में बताते रहे और 12 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ जो भाषण दिया, मैं यानी कि अगर साफ तौर पर कहा जाए तो ब्ला 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 यानी कि कोरा बकवास। और 4 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधन किया कि मैं 2024 से पहले था, मैं ही 2024 में रहने वाला हूं और मैं ही अंत तक रहने वाला हूं। जहां देश के प्रधानमंत्री को आज देश की जनता को संबोधन करते हुए कई तरीके के ऐलान देश की जनता के फायदे के लिए करने थे, पर देश के प्रधानमंत्री तो शायद ये भूल ही चुके हैं कि वो किसी चुनावी सभा में नहीं थे। वो 2024 के इलेक्शन का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, वो देश की जनता को 15 अगस्त के दिन संबोधन कर रहे थे। और अगर आप लोग इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो शायद ही देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री रहा होगा जो देश की जनता के बारे में या देश की जनता के लिए कोई ऐलान करने के बजाय सिर्फ मैं के गुणगान करता हुआ दिखाई दिया। अगर इससे पहले के देश के प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड कार्ड को उठा करके देखें, जो आजादी के दिन उन्होंने लाल किले से भाषण दिए, उसमें देश की जनता के लिए कुछ ऐलान होता था, पर यहां देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई ऐलान किया नहीं। और जब देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया नहीं तो देश की जनता ने भी और जगह जगह ये पोस्टर लगाने शुरू कर दिए कि ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आखिरी भाषण था। और 2024 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे, जो कि जगह जगह ये पोस्टर जो हैं वो देश भर में लगा दिए गए और पोस्टर में लिखा गया कि देश के प्रधानमंत्री का ये आखिरी भाषण था लाल किले से। जहां स्वतंत्रता दिवस पर पटना में पोस्टर दिखाई दिए, जहां विधानसभा के बाहर पोस्टर लगाए गए कि जुमला और झूठ की बारिश का ये आखिरी साल मुबारक हो इंडिया, जिसके बाद जो है हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। जहां एक तरफ इस पोस्टर के ऊपर भी बात की जाएगी तो वहीं ममता बनर्जी, जो कि आप तस्वीर देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी यही कहा कि देश के प्रधानमंत्री का ये आखिरी भाषण लाल किले से होने जा रहा है। वहीं लालू प्रसाद यादव की आप तस्वीर देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने भी यही बात कही कि ये देश के प्रधानमंत्री का आखिरी भाषण है। तो वहीं एक तस्वीर आप खड़गे की देख रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे की तस्वीर को लेकर के भी तमाम तरह की बातें जो हैं वो सामने आई। अब शुरुआत करते हैं खड़गे जी की तस्वीर को लेकर के, जहां पूरे गोदी मीडिया ने एक कुर्सी पर जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान खड़गे जी की कुर्सी जो है वहां खाली मिली और इसको लेकर के गोदी मीडिया में बवाल मच गया कि कांग्रेस ने मोदी जी के लाल किले के भाषण का बायकॉट कर दिया। पर बाद में खड़गे जी ने खुद साफ तौर पर बताया कि मुझे भी अपने घर पर और अपने कार्यालय पर झंडा जो है वो फहराना था, तो मेरे पास समय नहीं था, मैं इसके लिए जा नहीं पाया। मतलब देश के प्रधानमंत्री के से ज्यादा कांग्रेस की गतिविधि पर नजर गोदी मीडिया की गिद्ध की तरह बनी हुई है। तो वहीं अब दूसरी तस्वीर जो कि पटना में साफ तौर पर लिखे, लाल किले की प्राचीर से जुमलों और झूठ की बारिश का आखिरी साल मुबारक हो इंडिया, जो कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो कि बिहार की राजधानी कहे जाने वाली पटना में लगे हैं, जो कि देश आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बिहार में स्वतंत्रता दिवस का समारोह बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस मौके पर पोस्टर वार की राजनीति भी जारी हो गई है।
पटना में विधानसभा के ठीक बगल में एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए पीएम पर निशाना भी साधा गया है। पोस्टर में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि लाल किले की प्राचीर से जुमलों की और झूठ की बारिश का यह आखिरी साल मुबारक हो इंडिया। और इस पोस्टर के सामने आने के बाद जो है पूरी तरीके से खलबली भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार में मची। हालांकि यह पोस्टर किसने लगाया है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। प्रदेश में महागठबंधन दल के नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल से लाल किले पर झंडा नहीं फहराएंगे। जेडीयू के बाद आरजेडी और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस बार लाल किले के प्राचीर से आखिरी बार झंडा फहरा रहे हैं। 2024 में वे देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी जगह दूसरा कोई झंडा फहराएगा। 2024 में झंडा कौन फहराएगा, इस पर अखिलेश सिंह ने साफ तौर पर कहा कि एस्ट्रोलॉजर नहीं हो भाई, क्यों बता देंगे कि कौन फहराएगा, लेकिन इतना तय है कि नरेंद्र मोदी नहीं फहराएंगे और इंडिया गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री जो है 2024 में लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने जा रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने भी स्वतंत्रता दिवस पर यह डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि आखिरी बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से झंडा फहरा रहे हैं। इसके बाद अगली बार यानी 2024 में वे लाल किले से झंडा नहीं फहरा पाएंगे। और अगर बात की जाए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की, तो उन्होंने भी पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा कि लालू यादव जो नीतीश कुमार की कृपा से बिहार में मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, उनकी बातों का जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 10 बार लाल किले के प्राचीर से देश की झंडा को फहराने का काम किया है। 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर आएंगे और लाल किले की प्राचीर से विकास की गाथा को भी बयान करेंगे। जहां पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और देश भर में ये पोस्टर लगे हैं कि झूठ और जुमलों की बारिश से आखिरी साल मुबारक हो इंडिया, जिसमें कई बड़ा संदेश जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि अब देश के प्रधानमंत्री का शायद ये लाल किले से आखिरी भाषण था, क्योंकि वो डर खौफ जो है देश के प्रधानमंत्री की जो शैली थी बोलने वाली, वो शैली में कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट दिखाई थी और उस हड़बड़ाहट में इंडिया के आगे सिर्फ मैं का जाप करते हुए देश के प्रधानमंत्री दिखाई दिए। और इससे पहले तो ममता बनर्जी ने कल ही ये ऐलान कर दिया था कि ये मोदी जी का लाल किले पर आखिरी भाषण होगा, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से आयोजित स्वतंत्रता पूर्व कार्यक्रम में कहा था कि 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का भाषण उनका आखिरी संबोधन होने जा रहा है। बनर्जी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया जल्द ही रफ्तार पकड़ेगा और 2024 का लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा। उन्होंने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या हम सच में आजाद हैं? इंडिया गठबंधन देश भर में बीजेपी को हराएगा। ममता बनर्जी ने इजराइल की जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का जिक्र करते हुए कहा, क्या हम सच में आजाद हैं? राजनीतिक रूप से तो नहीं, पेगासस ने हमारी आजादी छीन ली है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा, सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कुछ देर पहले मुझे झारखंड के हेमंत सोरेन ने फोन किया और कहा था कि किस तरह केंद्रीय एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही हैं, कि क्या हम सच में आजाद हैं। उन्होंने बीजेपी पर 2024 के चुनाव से पहले सभी हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि सभी हेलीकॉप्टर बीजेपी ने बुक कर लिए हैं, उनके पास बहुत पैसा है। उन्होंने सवाल किया कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां इस्तेमाल किया गया। और ये सब जो है
देश के प्रधानमंत्री अपनी ताकत और मैं का जाप करने के लिए कर रहे हैं। और शायद ये देश के प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से आखिरी भाषण साबित होने जा रहा है।